हेलो एवरीवन, सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा व्लॉग अब ये 2 दिन बाद आएगा क्योंकि 2 दिन से मैं लगी थी साफ सफाई घर की। ये देखिए सारा क्लीन, पूरी छत वत पूरा अच्छे से उस पर सीढ़ियों पे चढ़ के पूरा एकदम साफ़ किया। ये सारे टॉय वगैरह सारा साफ़ किया। अब जितना हुआ, बाकी ये दीवार में जो ये चल रहे हैं ना, ये जो पूरे पेंटिंग करी है ये रह गई है। और ये कुछ कपड़े निकाल लिए, ये अभी सब बेड शीट उस दिन चेंज कर दूँ। ये कर्टन वगैरह सब धो दिए मैंने, बाहर के कर्टन रह गए हैं धोने के लिए, वो सीढ़ी पे चढ़ के वो करूँगी। और यहाँ पे अक्कू को मैंने ये पहनाया और उसको पकौड़ी खाने का मन था, फटाफट मैंने पकौड़ी बनाई। और अब टाइम हो रहा है 3:10 और मैं अब फ्री हुई नहा धो के। आज तो मेरा नहाना वहाना भी लेट हो रहा है क्योंकि घर में काम ही इतना। अब दिवाली तक, फेस्टिवल तक मतलब बहुत मतलब काम रहेगा। अभी भी देखो एक बैग पड़ा हुआ है, वो भी मेरे को मतलब। और साफ़ सफाई में मेरे पैर फट गए थे, ये देखो इतने पैर फट रहे हैं पूछो मत। तो अब मैं जा रही हूँ वैसलीन लगाने और ये कैप पहनने जा रही हूँ। हील कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पैरों के पैरों के हैं ये। तो बज गए हैं 3 और मैंने अभी तक लंच नहीं करा काम के चक्कर में। अब ये बेड पे फिर आपने बिखेर दिए, मैं फिर सफाई करूँ। खाने के बाद इसे प्लेट में रखना, ठीक है? ठीक है। लगभग घर की सारी सफाई हो चुकी है, बस अभी कर्टन वगैरह चेंज करना रह गया और छोटे छोटे जो काम है ना वो रह गए। जैसे अभी घर धनतेरस को घर की मतलब धुलना रह गया, घर को अच्छे से धो धा के वैसे ऊपर हो गए, बस धोना रह गया। कपड़ों का भी काम मैंने कर ही दिया रात में। ये देखो कल रात में करीबन 12 बजे तक मशीन लगाई। कर्टन वगैरह, सोफे के कवर, ये सब धो दिए मैंने। ये टीवी में के जो वो सेट टॉप बॉक्स लगा था उसको हटा दी, बहुत तार हो रही थी सारे उसमें, तो मैंने उसको हटा के पूरा क्लीन कर दिया। जो भी मतलब मेरा जो काम था वो कर दिया। और अब मैं ब्लॉग कर रहा है मैं शाम के 3 बजे। अब मैं सोचूँ खा पी के थोड़ा लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे आपको? मेहंदी लगाने। अक्कू को आजकल बड़ा क्रेज चला और अक्कू ने देखो, कल मैं सफाई कर रही थी तो कीप बची थी, तो अक्कू ने देखो अपने आप कैसे मेहंदी लगाई, डिज़ाइन देखो। और अभी इनकी मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास कि इनको होमवर्क करा देना, होमवर्क भेजा है मैडम ने। ये देखो इसके पापा गुस्सा कर रहे थे कि ये मेहंदी क्यों लगाई। मैंने कहा इन्होंने अपने आप लगाई है मेहंदी। और अक्कू की 7 तारीख तक बंद था स्कूल, आज स्कूल भेजना था। रुक जाओ बेटा, छोड़ जल्दी। आज स्कूल भेजना था अक्कू को, फिर गवर्नमेंट का कुछ रूल आया, पता नहीं क्या हुआ, 10 तारीख तक स्कूल बंद है। फिर 10 को धनतेरस है ही है, 11 को छोटी है, तो मतलब पूरा इनका वीक है ऐसा। और मेरे को स्कूल में अक्कू की फ़ीस भी जमा करने जानी थी, लेकिन मैं आज नहाने धोने में लेट हो गई। लेट उठे थे, आजकल स्कूल नहीं है ना अक्कू का, तो लेट उठे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कल, मैंने फ़ोन कर दिया मैडम कल आऊँगी मैं। और मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, जैसे कि मैं आपको पता ही सफाई कर रही थी, सफाई करती या व्लॉग बनाती, फिर एडिटिंग करती और मैं पूरे दिन थक जाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो 2 दिन स्किप कर दिया। अक्कू ये दे दो, मैं पहनूँगी। तो इसलिए मैंने कहा मुझे मेरे खाने पीने का वो नहीं है, अब मैं व्लॉग बनाती पूरा, क्योंकि घर पूरा एकदम फैला पड़ा था। किचन के सारे डब्बे नीचे, ये सारा पूरा मतलब बेड के गद्दे नीचे, इधर उधर सब ऐसे ही हो गया था। और देखो कहाँ छुप के बैठे, मुझे तो दिखेगी नहीं, देखो ऐसे है इनके। अब मैं अपने नाश्ते के बाद वाली शायद दवा ले ली मैंने, हाँ नाश्ते के बाद वाली मैंने दवा ले ली। अब लूँगी खाना खाने के बाद वाली दवा। अब करूँगी मैं लंच। आपको क्या हो रहा है? तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने मंगाया था एक कोरियर, जिसकी पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी, ठीक है। और ऑनलाइन करने के बाद मुझे याद नहीं था कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं, मैंने पेमेंट इसके पहले ही कर दी। और मैंने उस बंदे को पैसे भी दे दिए और मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। और उससे प्रोडक्ट मतलब जो भी मेरा कोरियर था वो मैंने उसे उसने बैग में डाल दिया। जब मैंने और उससे मैं कह भी रही हूँ भैया पैसे निकाल लिए, तो उसको शायद पता नहीं समझ आया नहीं आया क्या है, उसने देखा नहीं बैग में, उन्होंने कोरियर डाल दिया और मैंने खींच लिया रस्सी से। उसने क्या कहते हैं, जब मैंने ऊपर आके देखा मैंने कहा है
फिर मुझे याद आया जब देखा तो उसके अंदर पैसे, मैंने कहा पैसे नहीं लिया, उतने में वो चला गया था। फिर मुझे याद आया मैंने तो मतलब पेमेंट पहले कर दी थी। तो मैंने कहा यार मैं कितनी मतलब वो कभी-कभी डम्ब वाले काम हो जाते हैं मेरे साथ भी, कि मैं कितना भी मतलब मेरे को इतना याद ही नहीं रहा कि मैंने उसको पैसे दे दिए और मैं डबल पैसे दे रही थी उसे। लेकिन वो जो बंदा था बेचारा बहुत ईमानदार था, पता नहीं क्या था। बेचारे ने पैसे वो नहीं लिए, उसमें हाथ भी नहीं लगाया, वो मेरे बैग के साथ ऊपर से। होते हैं यार लाइफ में कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं ईमानदार। अगर 400-500 रुपये में वो उसका कुछ हो रहा था तो कितने दिन खा लेता है ना, अगर ले भी लेता। तो मैं वही सोच रही हूँ कि लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि ईमानदार मिला है और कोरियर बॉय। वरना तो एक कोरियर बॉय आता था ना, जैसे सपोज 502 रुपये का है कोई कोरियर, तो वो 2 रुपये पहले मांगता था, 500 बाद में, खुले पैसे दो खुले पैसे दो। अगर उसे 510 दे दिया ना तो 10 लेके चला जाता था। एक बार तो 2 रुपये के पीछे 18 रुपये लेके चला गया। मतलब एक एक कोरियर वाला, कोई कोई ऐसा होता, और कोई कोई कोरियर वाला इतना अच्छा है, बस वो एक ही नालायक आता है, बाकी तो सारे अच्छे हैं। वो तो अगर आपका 1 रुपया भी है ना, वो 1 रुपया दे के जाते हैं। कुछ कोरियर वाले इतने अच्छे होते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही, कुछ है का वो मोटा सा नहीं आता। मैंने उसकी कंप्लेन किया, फीडबैक मैंने अच्छा नहीं दिया था बस उसका। कंप्लेन में किसी की भी नहीं करती, क्यों किसी की नौकरी पे वो बात आए, है ना। ये भी बेचारे गरीब ही होते हैं डिलीवरी पर। तो चलो गाइस अब खाना वाना खा लेते हैं, और आपको देखो वहाँ बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा उठ के थोड़ा सा और जो बचा है वो काम कर लो, वरना फेस्टिवल आ जाएगा और पता ही नहीं लगेगा। तो मैं चढ़ गई थी विंडो के पर्दे लगाने, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल काम है। यहाँ पे एक तो डर लगता है, छिपकली वगैरह होती है, तो मुझे थोड़ा डर था कि कुछ है तो नहीं। तो इसको बड़ी मुश्किल से मैंने निकाल के पर्दे धीरे धीरे लगाए। और इसके पापा गुस्सा कर रहे थे कि अकेले ही पर्दे क्यों लगाए, कहीं गिर जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो उन्होंने आके मतलब अच्छा भी लगा और वो खुश भी हो गए कि देखो अपने आप सारा काम। और फिर ये तार निकल गया था जो हमारा सेटअप बॉक्स का है, जो कि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो सेटअप बॉक्स वगैरह निकाल के रख दिया। अब इस तार को भी इसके पापा से बोलूँगी हटाऊँगी। तो मैंने सोची थी इसको क्या करूँ, तो मैंने उसको वहीं पे ना विंडो में फंसा दिया। वैसे मेरे पर्दे लग गए थे, और ये वाले कर्टन में बाद में, जो पुराने वाले कर्टन है ना, वो मैं बाद में धो लूँगी, क्योंकि वो जिस टाइम मैंने मशीन लगाई थी उस टाइम इसके पापा थे, वो मेरे को चढ़ के उतारने नहीं देते। तो धीरे धीरे मैं दिवाली के जो सारे काम है निपटाते जा रही हूँ। ये मेरे कर्टन लग गया एक तरफ का, फिर इसके बाद मेरे को दूसरी साइड और इधर की साइड भी, इसके अपोजिट साइड यहाँ पे दोबारा मैं कर्टन लगाने फिर चढ़ गई थी। यहाँ की पता है एक साइड की विंडो खुली हुई थी पता। यहाँ मैं सोची थी गेट पे पैर रख लूँ, बट वहाँ वो ना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे लगाते हैं। इसके पापा ने आके मेरे को सबसे पहले ये पूछा ये कर्टन क्यों लगाया, विंडो बंद थी ये नहीं। और मैंने बाद में देखा कि विंडो तो खुली हुई है, लेकिन जय श्री राम करके मैंने सारे वो कर्टन लगा दिए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइए। बाय।